गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर में जा रहे हैं, मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन सॉल्व हो गया था हम लोग का टोटल। आज हम लोग पहुंचे हैं अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात 2 बिंदु को बोलते हैं इस तरह से, और समानुपात 4 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग का अनुपात बोलेंगे 2 बिंदु देना है, ठीक है, और समानुपात बोलेंगे तो 4 बिंदु। ठीक, अब यहाँ पर कुछ सूत्र है, उसको समझ लो। देखो देखो अनुपात एक ही मतलब दोनों सेम चीज रहेगा तभी अनुपात लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि रुपया है तो रुपया और पैसा के साथ नहीं लगेगा, रुपया रुपया लगेगा, चाहे फिर रुपया को हम लोग पैसा में चेंज कर देंगे। ठीक है, या जैसे महीना और साल है तो महीना और साल में नहीं लगेगा, तो साल को भी हम लोग महीना बना देंगे। ठीक है, जैसे 2 साल और 5 महीना तो दोनों एक है, अलग अलग चीज है। हाँ ठीक है, देखो तो यहाँ 5 महीना है और यहाँ 2 साल है, तो 2 साल को क्या करेंगे, महीना में बना देंगे। एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में 366 या 65। वो दिन पूछ रहे हैं, महीना पूछ रहे हैं। एक साल में कितना महीना होता है रे? 12 महीना। तो 2 साल में कितना होगा? 24 होगा, यानी कि हम लोग 24/5 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर मध्यानुपाती, यदि ए एक्स अनुपात x समानुपात x अनुपात b हो तो x a और b का मध्यानुपाती होगा x बराबर √ab। मध्यानुपाती बोला जाएगा तो ये वाला सूत्र लिखना। समझ में आया? x बराबर क्या हो जाएगा? ab रूट के अंदर हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछा है क्वेश्चन, देखो 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो यहाँ सूत्र ये फट से लिखना x बराबर √ab। तो ए बी के जगह में क्या लिखा है? 5 गुना 45। ठीक है, ये सूत्र यहां आ जाएगा। समझ में आया? अब तृतीय अनुपाती, देखो ए बी है, अब सी नहीं है तो सी नहीं, इसलिए बी को 2 बार करके यहाँ एक्स किया गया है सी के जगह में। अब ये दोनों गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर है तो एक्स बराबर ए और बी का तृतीय अनुपाती होगा। कैसे होता है? देखो एक्स बराबर b² a। देखो ये दोनों आपस में गुना होता है और ये यहाँ गुना होता है। क्या मांगा? हाँ चल जाना, लिख जाओ इसको, पानी पीने के लिए लिख जाओ, अच्छा से लिखना। समझ में आया? इस तरह से गुना होता है। यहाँ पर भी उसी तरह से गुना हुआ है। देखो यहाँ पर ये दोनों गुना हुआ है और ये दोनों, लेकिन x x 2 बार गुना होता है तो स्क्वायर होता है ना। जब स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग रूट में चेंज करते हैं, तो देखो यहाँ रूट में चेंज हो गया है वैसे ही। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को क्या किए? रूट में डाल दिए। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से गुना हुआ है। यहाँ भी देखो चतुर्थ अनुपाती में क्या हुआ है? ये दोनों यहाँ पर देखो ए बी सी दिया हुआ है, डी नहीं है तो डी निकालना है, चतुर्थ निकालना है। तो इसका सूत्र देखो x बराबर, यहाँ ये दोनों गुना हो गया है बी सी ऊपर में, और ये दोनों गुना हुआ है तो x है ना यहाँ पर, तो x बाहर हो गया तो a उसके साथ थोड़ा नीचे चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही गुना हुआ है। यहाँ क्या होगा? x बराबर BC/a। अगर तुम लोग को विलोमानुपात बोला जाएगा तो जैसे देखो 4:5 है, विलोमानुपात बोला गया। ठीक है, तो विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम मतलब उल्टा। तो देखो 4:5 का विलोमानुपात क्या होगा? तो 5:4 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। बाबू नहीं मिटाते यार, पढ़ रहा है ना भैया लोग। देखो यहाँ पर क्या हो गया है? 5:4 हो गया है, चेंज हो गया ना। यहाँ 4:5 था तो यहाँ 5:4। अब देखो मिश्र अनुपात, जैसे देखो 1:2, 2:3, 3:4 का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो देखो ये जो 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सो देखो 1 2 3 गुना कर दिए, और यहाँ पर देखो 2 3 और 4। हाँ, इसको भी क्या किए? 2 3 और 4 को गुना कर दिए। तो देखो 3 दूना 6 और 1 6 कम 6, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 3 12, 12 दूना 24, 6:24। अब यहाँ पर देखो 6 कम 6 और 6 चौका 24, तो 1:4 आ गया आंसर। समझ में आया? मिश्र अनुपात में क्या होता है? जैसे एक यहाँ पर 1:2 लिखा हुआ है, 2:3 लिखा हुआ है, और फिर 3:4। ठीक है, तो ये एक शुरू वाला, फिर 2, फिर 3, ये सबको गुना कर दिए हैं, फिर जो बचा उसको इधर गुना किया अलग अलग। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर
15 और 25 का अनुपात क्या होगा? 15 और 25 का अनुपात क्या होगा? हम लोग लिखेंगे 15 ऊपर और नीचे 25 लिख देंगे डायरेक्ट। 5 या 15 पंचों का 50 50 25 तो कितना आ गया? 3/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी बन जाएगा ना। नेक्स्ट देखो 3 रुपया और 90 पैसा में क्या अनुपात है? यहाँ 3 रुपया 90 पैसा, तो रुपया को पैसा हम चेंज करेंगे। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 3 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 300 ऊपर में और नीचे लिखेंगे 90। 0 0 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, कितना आ गया? 10/1 आएगा, 10/3 आएगा ना। देखो 0 0 काट दिए, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, तो 10 ऊपर नीचे 3 हुआ, तो कितना आ गया? 10/3। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखो 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती देखो यहाँ पे मध्यानुपाती क्या सूत्र है? तो देखो यहाँ समझ लो, a अनुपात x है, तो जैसे a हम लोग को 5 है तो 5 लिख दिए। अनुपात कुछ नहीं तो x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर समानुपात, फिर x की जगह फिर x मानना होगा, और यहाँ b की जगह में 45 दे दिया है। ठीक है, इसी से बना। इससे देखो यहाँ पर ये दोनों गुना होगा और ये दोनों गुना होगा। x x गुना करेंगे तो x² बराबर, यहाँ पर a है ना, a रखो, तो a की जगह में कितना है? 45। 5 है तो 5 गुना b की जगह में 45। अरे समझ में आ रहा है यहाँ? अब देखो x x गुना किया तो x² हो गया, a गुना b यानी कि 5 गुना 45। ठीक है, अब x² है तो यहाँ x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर रूट ही चल जाएगा। 5 गुना 45, 45 बचे 225। देखो 40 बचे कितना होगा? 40 बचे 200 होगा, अब 50 25, तो यानी कि 225 होगा ना, ये रूट में ही रहेगा। अभी 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 बताओ जल्दी। 15 का वर्गमूल जानता है ना? यहाँ 225 है तो जोड़ा मिला दिए, 1 बचा, 1 1 से जाएगा, 1 आया कट गया, 1 यहाँ पर 25, यहाँ 5 से जाएगा, 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, कट गया ना। यानी कि कितना आ गया? इसका x बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि मध्यानुपाती आंसर कितना हो जाएगा? समझ में आया? नेक्स्ट देखो 2:3, 4:7 तथा 5:8 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? इसमें सबसे बड़ा कौन है 4 गो में? ठीक है, 2/3, 4/7 और 5/8। इसमें बड़ा कौन है? ऐसे चेक करो सिंपल में। देखो 5 दूना 10, यहाँ 10 आया। ठीक है, फिर 4 तिया 12, तो कौन बड़ा हुआ इसमें? ये बड़ा हुआ। अभी इसके साथ करो, देखो 8 चौका 32, यहाँ 32 आया। अब 50, तो ये कौन बड़ा हुआ? ये 4/5। यहाँ क्या बोला था? सबसे बड़ा। फिर से देख लो, 5 दूना 10 हुआ और 3 चौका 12, यही बड़ा हुआ। ठीक है, और फिर देखो 8 चौका 32 और 50 25, तो ये 4/5 बड़ा हुआ। 4/5 ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। यहाँ पर देखो नीचे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ठीक है, देखो 2:3 है, 4:7 और तथा 5:8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 बटा क्या कर दिए हैं? 4/7 नहीं है तो 4/5 कर दिए हैं। इसको सही करो पहले। ठीक है, फिर से लिखो 2/3, 4/7, 5/8। अब इसको देखो, हाँ पानी नहीं लेगी थी रे, पानी पीने नहीं गया था। देखो 7 दूना 14 होता है। ठीक है, 4 तिया 12, कौन बड़ा हुआ? 14, ये यानी कि 2/3 बड़ा हुआ अभी। ठीक, ये दोनों में। अब इसके साथ कंपेरिजन करो, 8 दूना 16,
और 3 पचे 15, कौन बड़ा हुआ? 16, यानी कि 2/3। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 2/3। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको? अगर आप लोग को भी समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।